अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे एसटीएस पे न्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है बना हुआ है, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो आप पासवर्ड कैसे फॉरगेट करें मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारा अकाउंट बना हुआ है, हमें पासवर्ड पता नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कि पासवर्ड कैसे फॉरगेट करें। सबसे पहले आप गूगल पे चले जाएँ, एसटीएस पोर्टल लिखें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ सीएनएफसी नंबर लगाएँ। तो सीएनएफसी नंबर लगाने के बाद थर्ड नंबर पे आएगा फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड लगाने के बाद कुछ वेबसाइट ऐसे ओपन हो जाएगी। उसके पास ऊपर आपको ईमेल एड्रेस लगाने पड़ेगी, ऊपर ईमेल एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर लगाना पड़ेगा जो आपके पास अभी ऑन है, ठीक है। वो नंबर लगाएं जो आप ऑन है, ठीक है। तो उसके बाद ओटीपी आएगी, ओटीपी ओटीपी लगाने के बाद आपको न्यू पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो ऐसा पासवर्ड लगाएं जो आपको याद हो। तो दोनों जगह पे सेम ही पासवर्ड लगेगा। उसके बाद लॉगिन करें, ठीक है। लॉगिन करने के बाद सीधा चले आप सेम पोर्टल पे चले जाएं, एनआईसी नंबर अभी आप जो पासवर्ड लगाएं वो लगाएं और लॉगिन करें, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अभी जैसे जिस दोस्तों को पता नहीं है कि न्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो नीचे नीचे चले जाएंगे, यहाँ आपको क्रिएट न्यू अकाउंट, तो इस तरह का कुछ पोर्टल शो हो जाएगा। सबसे पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद सीएनआईसी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड आपको रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखें, ठीक है, मोबाइल नंबर अभी आपके पास ऑन हो तो वो नंबर आपको लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद आप सेंड ओटीपी, अब ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी यहाँ लगाने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। उसको आप क्या करना है, क्रिएट अकाउंट यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी अकाउंट मेरा बना हुआ है, तो आपका नीचे हो गया सक्सेसफुल ऑफ योर अकाउंट, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, जो न्यू बंदे हैं जिनका न्यू अकाउंट अभी बना हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो इसको ओके करें, ठीक है। आप नीचे चले जाएं, तो यहाँ लिखिए आप सीएनआईसी और नीचे अभी आपने जो पासवर्ड लगाया वो सेम पासवर्ड लगाएं, तो ठीक है। यहाँ आप करें लॉगिन। अच्छा, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी आपको वेबसाइट वेलकम टू एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ कुछ शो हो गया, तो समझिए कि आपका अकाउंट बन गया है। तो सेकेंड नंबर पे आए माय प्रोफाइल, आपकी यहाँ इंफॉर्मेशन डिटेल आपको लगानी पड़ेगी, जो भी आपकी डिटेल है और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन है, वो आपको यहाँ क्लियरली अब बतानी है, कोई फैक्ट नहीं लगानी है। तो ये बात थोड़ी याद रखना, ठीक है। अच्छा, आपको प्रोफाइल पिक्चर कौन सी रखनी चाहिए जो वो एक्सपेक्ट हो जाए और रिजेक्ट ना हो आपका फॉर्म। तो ऊपर देखो मेल, जो उसका बिल्कुल चेहरा बिल्कुल सीधे हो और फ़ोटो बिल्कुल क्लियर हो, और गर्ल्स है तो वो भी जो नंबर दिया हुआ है राइट, तो ऐसे ही आपको फॉलो करना है। कुल इनकी इंस्ट्रक्शन है, तो ये आप ठीक से पढ़ें, ठीक है। जो लिखा हुआ है प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल आप पढ़ना है, ठीक है। मैं तो अभी थोड़ा तो आपको समझाऊंगा कैसे कैसे अकाउंट बनता है, तो ये बनाऊंगा तो वाला वीडियो लंबी हो जाएगी, तो काफ़ी दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ें, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद पहले नाम लिखना पड़ेगा, फिर सीएनआईसी नंबर, थर्ड पे आएगा मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, फादर नेम, और फिर सेकंड भी सेम ही फादर नेम, जो भी आपका है दोनों से जगह पे सेम ही लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल लिखें, मैरिड हो तो मैरिड हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम लिखें, या नॉन मुस्लिम हो तो नॉन मुस्लिम लिखें। अगर आप किसी जॉब कर रहे हो तो यस करें, अगर नहीं जॉब कर रहे हो तो नो लिखें। अच्छा, आप डिसेबिलिटी कोई आप माजूर हो, ये माजूर हो तो यस लिखो, अभी नहीं हो तो नो लिखें, ठीक है। उसके बाद सीधा नीचे चले आएँ, एड्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। डोमिसाइल आपका कहाँ बना हुआ है, तो जैसे कि मेरा मिट्टी पार्कर का है, तो डोमिसाइल तहसील सेम ही आएगा, मिट्टी यूनियन काउंसिल मिट्टी आएगा। डोमिसाइल जो आपका नंबर 4 डिजिट का होगा वो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। और डोमिसाइल इशू डेट कौन सी है, तो यहाँ से आपको डेटा इशू बिल्कुल आपको क्लियरली देनी है, ठीक है।
अच्छा, थोड़ा नेट का इशू हो गया था। थोड़ा आपको भी पता चल जाएगा तो कैसे है, थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे। ठीक है, तो ये एड्रेस का हो गया कंप्लीट। डोमिसाइल, अच्छा डोमिसाइल आपके पास ओरिजिनल है या फेक है? फेक मीन्स आपका डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है? ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लिखना पड़ेगा। आपकी क्रिएट एड्रेस कौन सी है और पोस्टल एड्रेस कौन सी है, परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो यहाँ का आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा। अगर आप एडिट करो तो एडिट भी कर सकते हो। एजुकेशन आपकी कौन सी है, ठीक है, तो इंटर मैंने कहाँ किया है, मैंने यहाँ मीरपुर खास बोर्ड में किया है। तो आपका जो है प्राइम मेडिकल है, प्राइम इंजीनियरिंग है, जो भी है वहाँ यहाँ क्लियरली आप लिखें। ठीक है, यहाँ भी आप एडिट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आप डिप्लोमा, मेरा कोई डिप्लोमा मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मैंने BBSYDP कोर्स किया था 6 मंथ का, जो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट मोहाली सेंटर। अच्छा, लेंस आपके पास सेकंड आता है लेसन्स, आपके पास लेसन बना हुआ है तो यहाँ आप लेसन डिटेल लगा सकते हैं। फिज़िकल फिटनेस इंफॉर्मेशन आप डालना, आपके पास है कोई तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो छोड़ दें। अगर पास आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ आप लिखें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। और उसके बाद पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको पिक्चर अच्छी लगानी पड़ेगी। जैसे मैं ऊपर बताया था कि इस पिक्चर की क्या फ़ोटो की क्या साइज़ है। तो अपलोड पे जाएंगे तो सीधा आपको यहाँ लेके जाएगा जहाँ पे आपने फ़ोटो रखा हुआ। उसके बाद CNSE नंबर लगाएं। ठीक है, CNSE नंबर आपको जो फ्रंट पेज है वो लगाएं। उसके बाद बैक वो भी आप लगाएं, यहाँ क्लियरली आप स्कैन करें तो भी सही पड़ेगा। उसके बाद डोमिसाइल PRC हैं तो यहाँ भी अपलोड फॉर पिक्चर करें डोमिसाइल। अगर आप PSCD हैं जॉब के लिए वो यहाँ ऐड कर लें अपलोड। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये है मैटर की, तो मैटर का सर्टिफिकेट यहाँ ऐड करें। अच्छा, उसके बाद इंटर का होगा तो इंटर के बाद आपकी ये सर्टिफिकेट हो तो यहाँ ऐड करें। तो मेरे पास बैचलर की भी है तो मैंने वो यहाँ ऐड नहीं की है। अच्छा, उसके बाद जैसे समझिए आपका अकाउंट ऑलरेडी बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है, आपकी कहाँ पे जाएं जो जॉब आपको सर्च करने में इजी पड़े। तो देखिए ये हमारा फॉर्म, हमारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स कंप्लीट हो गई। अभी हमको सर्च करना है कि जॉब्स कौन कौन सी अभी अवेलेबल हैं। तो वैसे भी STS पे बहुत सारी ये जॉब्स आती रहती हैं। तो वेलकम टू STS कैंडिडेट एंड पोर्टल। तो नीचे चले जाएंगे, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो इन पे काफ़ी सारी और सारी जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, तो ये तो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में एक्सपायर हो गया है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जॉब आती रहती हैं। तो ये भी पहले आई हुई थी जॉब्स। ठीक है, ग्रेड स्किल्स PG 14। तो इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन वो है मास्टर डिग्री, जैसे MSc। इसका चालान है वो 1500 का है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो अपलोड करेंगे तो सेम ही डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, जो आपका नाम, फादर नेम, CNSE, मोबाइल नंबर, जो भी है डिटेल वहाँ। उसके बाद आपका चालान निकलेगा। चालान सीधा आपको और MCB या लाइट बैंक या इजी पैसा भी कर सकते हो तो भी ईजी है। तो ये है उसके चालान 1500 फ़ी है। ठीक है, नीचे चले जाएंगे और बहुत सारी यहाँ जॉब्स हैं। ग्रेट स्किल्स PH 12, ये है डिप्टी डायरेक्टर की। इसमें क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर डिग्री। इसका भी चालान सेम है 1500। मेरे ख्याल में बैचलर की नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप पोस्ट पे अप्लाई करेंगे ना, तो सीधी अप्लाई पे जाएं और अप्लाई के बाद क्या आपका सारा डिटेल आ जाएगा। जो भी डिटेल है सिर्फ बिल्कुल सिंपल है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद आपका चालान आएगा। चालान सीधा प्रिंट कराने के बाद सीधा कहीं आपके पास प्रिंट है तो आप प्रिंट निकाल के सीधा बैंक पे चले जाएँ। उसका जो भी फ़ीस है 1500 या 1200 जो भी है ना, आपको फ़ीस पेड करने के बाद उसको पिक्चर निकाल के पिक्चर निकाले या ऑनलाइन होता है, उसके बाद फ़ी आपकी पेड हो जाएगी। वो सारा आपको मैं आपको बताता हूँ कम्प्लीटली। तो ये जो भी वैकेंसी है ऐसे आती है, तो आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है और कौन सी स्किल होती है यहाँ पे। सबसे पहले ये कि STS की जो भी टेस्ट वगैरह जो भी होती है ना, अच्छी होती है और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती है। आपको तैयारी बिल्कुल ठीक से करनी चाहिए।
तो इसी क्लास को काफ़ी सारी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं डालनी है, जस्ट सिंपल भी है। तो ये भी यूनिट, इसमें सारी मास्टर डिग्री, आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इसे इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो छोड़ दें, रहने दें। तो ये सारी जॉब्स हैं हमारी काम की है तो अप्लाई करो, ये ना काम की हो तो इसे छोड़ दो। तो फिर हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा जी इसका होता है सर्टिफिकेट का टेस्ट स्कोर। आप जब टेस्ट दोगे तो इसका टेस्ट स्कोर आपका आ जाएगा, आपने कितने मार्क्स उठाई है। कोई ऐसी डिफ़िकल्ट कोई नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है। अगर आप एक बार समझ जाओगे ना, आपको ईज़िली समझ आएगा, हम समझ आ जाएगा। अगर किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ है, किसी दोस्तों का जिसको पता टेंशन परेशान होते हैं कि हमारा अकाउंट नहीं बना है, कैसे बनाएं, हम कैसे करें, तो मैं आपको कंप्लीट